हेलो गाइस, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एक्सरसाइज 4.2 के फर्स्ट क्वेश्चन पे हैं हम। फाइंड द रूट्स ऑफ फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड के थ्रू हमें इस इक्वेशन जो हमें दी है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस सिक्स इज इक्वल टू जीरो, इसके हमें रूट्स फाइंड करने हैं, यानी एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, एक्स के हमारे दो वैल्यूज आएंगे। मैंने आपको बताया था ये इक्वेशन जो है हमेशा ए एक्स स्क्वायर, एक सेकेंड, ये इक्वेशन हमारी जो है हमेशा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो के फॉर्मेट में हमें हमेशा मिलेगी, जिसमें ए जो है एक्स स्क्वायर के आगे वाली वैल्यूज होंगी, प्लस बी जो है वो एक्स के आगे वाली वैल्यूज होगी, और सी हमारा कांस्टेंट वाला पार्ट होगा। ये साइन प्लस माइनस कुछ भी हो सकते हैं। और हमारी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसमें हमेशा हमें एक्स स्क्वायर कन्फर्म मिलता है, इसलिए हमारी एक्स की जो है दो वैल्यूज आती हैं, तो टू वैल्यूज मिलेंगी हमें एक्स स्क्वायर की, एक्स स्क्वायर की वजह से, यानी हमारे एक्स के दो आंसर होंगे। ठीक है, अगर यहाँ पे क्यूबिक होती इक्वेशन तो हमारे तीन आंसर आते, यानी हमारे एक्स की तीन वैल्यूज आती। नॉर्मल इक्वेशन हमारी जो होती है इसमें सिर्फ नॉर्मल एक्स अकेला होता है, हमें कोई पावर नहीं होती, तो हमारी एक्स की सिर्फ एक वैल्यू निकलती है। ठीक है, अब हम आते हैं क्वेश्चन पे। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस सिक्स इज इक्वल टू जीरो। मैंने स्टार्टिंग बताई थी आपको कि ए और सी का आपको करना है प्रोडक्ट, तो आप देखेंगे यहाँ पे हमें क्वेश्चन दिया है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस सिक्स, तो माइनस सिक्स तो हमारा सी है, एक्स स्क्वायर के आगे कोई वैल्यू नहीं है, यानी कि यहाँ पे वन है। अगर कोई भी वैल्यू गिवन नहीं है उसके आगे तो वन हमेशा रहता है, तो इस वन का जो है माइनस सिक्स में आप मल्टीप्लाई करोगे, तो ये माइनस सिक्स आपको ध्यान में रखना है। एक सबसे पहले आप इसे साइड में लिख लेना अच्छे से, फिर उस सिक्स के जो है, अब आप साइन को भूल जाइए, अब इस सिक्स के फैक्टर निकालिए। इस सिक्स के फैक्टर आएंगे आपके, टू से आपने करा तो थ्री टाइम्स गया, और थ्री से गया ये वन टाइम्स, यानी इसके फैक्टर आ रहे हैं टू और थ्री, ये दो फैक्टर्स आ गए हैं इसके। क्या आप इनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करके बीच वाले टर्म को ला पा रहे हो? बीच में हमें गिवन है एक्स, ठीक है, तो याद रखिए ये प्लस का एक्स है, यानी कि हमारा जो थ्री है अगर हम उसमें से टू को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमें वन मिल जाएगा, यानी कि हम 3x में से 2x को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमें 1x यानी कि 3x माइनस 2x इज इक्वल टू x मिल जाएगा। वन का x में प्रोडक्ट करोगे आप x ही आएगा आपका। ठीक है, तो हमें बीच वाला टर्म लाना था, वो था हमारा प्लस का x। उस प्लस के x को लाने के लिए अपन ने इस c का a में करा प्रोडक्ट, प्रोडक्ट करने से हमें मिला माइनस का सिक्स, माइनस का सिक्स। क्या थ्री और माइनस टू जो आपके जो दो फैक्टर आए हैं, प्लस का थ्री आया है हमारा और माइनस का टू आया है, क्या इन दोनों का प्रोडक्ट करके माइनस का सिक्स आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। थ्री का जब माइनस टू में आप प्रोडक्ट करोगे तो माइनस सिक्स ही आएगा, तो आपको ये मिल रहा है इसके वजह से। और इस 3x में से 2x को सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो आपको बीच में जो प्लस x लाना है वो भी मिल रहा है, यानी कि ये दोनों आपके बिल्कुल परफेक्ट फैक्टर्स हैं। यानी कि आप अगली स्टेप में जो आपको मिडिल टर्म स्प्लिट करना था, फैक्टराइजेशन मेथड को हम मिडिल टर्म स्प्लिट से भी बुलाते हैं, क्योंकि बीच वाले टर्म के हम मिडिल टर्म स्प्लिट कर देते हैं, मिडिल टर्म को कर देते हैं स्प्लिट। इसको स्प्लिट किया है हमने, प्लस का 3x माइनस का 2x माइनस सिक्स इज इक्वल टू जीरो। तो आप देखेंगे हमने क्वेश्चन में कोई भी चेंजेस नहीं किया है। अगर 3x में से 2x को आप सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो आपको ऊपर सेम टू सेम क्वेश्चन मिल जाएगा जो आपको स्टार्टिंग में गिवन दिया था, लेकिन हमने वहीं इस वन का जब सिक्स में प्रोडक्ट करा तो हमने उस सिक्स के जब फैक्टर निकाले उसको हमने दो पार्ट में इस तरीके से डिवाइड कर दिया कि वो 3x में से 2x को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो हमें बीच वाला टर्म यानी कि प्लस का x मिल रहा है। तो इसलिए हम इसको नेक्स्ट स्टेप में इस प्लस x को जो हमने दो फैक्टर्स निकाले हैं यहां पे, उन दोनों फैक्टर्स को टर्म्स में हम इसको रिप्लेस कर देते हैं, मिडिल टर्म को स्प्लिट कर देते हैं। अब यहां से हमारी आखिरी दो स्टेप बचती हैं जिसमें हमें कॉमन लेना है। तो स्टार्टिंग के दो जो वैल्यूज हैं उनमें हम कॉमन लेंगे और बाकी की जो दो हैं उनमें कॉमन लेंगे। तो यहां से कॉमन हमें सिर्फ x मिल रहा है, तो हमने x को कॉमन लिया। अब एक x यहां से चला गया तो एक अपना जो बचा हुआ है वो छोड़ गया, प्लस यहां से x चला गया तो सिर्फ रिमेनिंग जो 3 है, जो न्यूमेरिकल वैल्यू है, वो अकेली बच गई। आप इस x का वापस मल्टीप्लाई करोगे तो x स्क्वायर हो जाएगा और x का 3 में करोगे 3x हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पे इन दोनों के पास क्या कॉमन है? इन दोनों के पास सबसे पहले तो साइन कॉमन है, दोनों के पास नेगेटिव साइन है, तो एक साइन कॉमन ले लीजिए। फिर 2 इसके पास भी है, 6 के पास भी 2 है, क्योंकि 3 2 या 6 होता है, तो 2 कॉमन यहां से आ गया।
तो आपका माइनस का 2 चला गया तो प्लस का x यहां बच गया, और आपका माइनस का 2 यहां से गया तो प्लस का 3 बच गया। हमने यही देखा 3 का जब -2 में प्रोडक्ट कर रहे हैं तो ये माइनस का 2 जो है ये अगर बाहर कॉमन ले लिया हमने तो यहां पे 3 बचेगा आपका, इज इक्वल टू 0। आप इसका वापस मल्टीप्लाई करके देख लीजिए कंफर्मेशन के लिए, डबल कंफर्मेशन हो जाएगा आपका। -2 का x में प्रोडक्ट करोगे -2x, -2 का 3 में करोगे यानी कि -6। अब जब आपके ये दोनों ब्रैकेट जो है ये हमेशा सेम आएंगे, याद रखना, इसमें प्लस माइनस का भी चेंज नहीं होगा। x+3 अगर यहां है तो यहां पे भी x+3 ही आएगा, x-3 भी नहीं चलेगा। अगर x-3 आ रहा है यानी कि आपने ऊपर कहीं पे कोई गलती करी है तो उसको आप करेक्ट करें जाके। तो यहां से जब दोनों ब्रैकेट आपके सेम आ जाए तो आप x+3 को लोगे कॉमन। x+3 आपका जब यहां से कॉमन गया तो यहां पे रिमेनिंग जो है वो x आपका बच गया, बीच में माइनस का साइन है वो, और यहां से x+3 गया तो माइनस का 2 जो है वो हमें यहां पे छोड़ गया, इज इक्वल टू 0। यानी कि आपने लेके आप इस इक्वेशन को चले थे जिसको आपने करा मिडिल टर्म स्प्लिट, वहां से जब आपने कॉमन लिए तो वो आपको इस स्टेप तक लाके पहुंचा दिया है। अब यहां से जब x+3 प्रोडक्ट में है, x-2 इज इक्वल टू 0 है, अगर इन दोनों का प्रोडक्ट जो है 0 के इक्वल है यानी कि x+3 भी आप 0 के इक्वल कर दोगे, कॉमा x-2 भी आप 0 के इक्वल कर दोगे, यानी कि x+3 इज इक्वल टू 0, x-2 इज इक्वल टू 0, जिसके वजह से हमारी x की वैल्यू यहां से जो है वो हमें मिलेगी -3। जब ये 3 उस साइड जाएगा 0 के पास तो वहां जाके नेगेटिव हो जाएगा, और यहां से हमें x की वैल्यू मिलेगी +2। -2 जब उस साइड जाएगा 0 के पास तो हमें पॉजिटिव मिलेगा। x की जो दो वैल्यूज मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई थी कि x के हमें दो वैल्यूज मिलेंगी, दो आंसर आएंगे हमारे x के, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो वो दो वैल्यूज आ गई हमारी x की, -3 एंड प्लस का 2। प्लस साइन लगाने की कोई जरूरत नहीं है, ये यूनिवर्सल प्लस आगे रहता ही है, ठीक है। इस तरीके से आप क्वेश्चन को खत्म करके आएंगे, यहां पे आपका आंसर फाइनल हो जाएगा। देखिए -3 अगर आप यहां पे पुट कर दोगे x की जगह पे तो -3 + 3 ये आपका 0 हो जाएगा, और 0 का प्रोडक्ट आप किसी में भी करोगे आपको 0 ही मिलेगा। आप ये डबल कंफर्मेशन डबल चेक कर सकते हो यहाँ पे। और सेम अगर आप x की वैल्यू 2 रखते हो अगर, तो यहाँ पे 2 - 2 यानी यहाँ से भी आपको 0 ही मिलेगा, और 0 का इधर प्रोडक्ट होगा तो यहाँ पे भी 0 आपको पूरा फाइनल मिलेगा। तो यानी कि आप अगर x की वैल्यू आपकी -3 है तो भी सही है इस क्वेश्चन के हिसाब से, अगर x की वैल्यू आपकी 2 है तब भी सही है इस क्वेश्चन के हिसाब से। इसलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन में दो वैल्यूज आती हैं, उन दो वैल्यूज को फाइंड करने के लिए 3 तरीके होते हैं हमारे पास। एक फैक्टराइजेशन मेथड जो हमने अभी देखा, एक होता है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड जो हम आगे सीखेंगे, उसके बाद आता है एक फॉर्मूला मेथड जिसमें आपको एक पर्टिकुलर फॉर्मूला मिलेगा जिसमें आप वैल्यूज पुट करोगे डायरेक्टली आपकी x की वैल्यू मिल जाएगी। तीनों मेथड हम सीखेंगे, जो आपको सिंपल लगे आप उसके थ्रू वैल्यूज फाइंड करना। लेकिन अगर क्वेश्चन में आपको गिवन दें फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन, अगर वो स्पेसिफिक मेथड ही लिख दें तो आपको यही प्रोसेस लगाना पड़ेगा, फिर आप बाकी दो मेथड्स को भूल जाइए। क्लियर है? कोई डाउट हो अगर आपका इस क्वेश्चन में या प्रीवियस जो मैंने फर्स्ट क्वेश्चन करवाया था उसमें, आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना, उनको सॉल्व करके हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।